हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिवशंकर और अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स यानी कि 10 जुलाई का करंट अफेयर्स। और हम कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस बना करके लाए हैं ताकि परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो सके और आप इसको देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय के किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है? ठीक है, तो यह तितली है। ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद आंसर बता दूंगा। ठीक है, अब ये हमारा ऑप्शन है गोल्डन बटर, बी है गोल्डन फ्लाई, सी डायमंड बर्ड विंग और डी गोल्डन बर्ड विंग। और इसका आंसर है डी यानी कि गोल्डन बर्ड विंग। इसको आप नीचे देख सकते हैं कि यही है गोल्डन बर्ड विंग। और आपको बता दूं कि यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में पाया गया है और इसकी जो पंख की लंबाई है वह है 194 मिलीमीटर और यह मादा गोल्डन बर्डविंग तितली है। ठीक है, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग तितली शिलोंग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। ठीक है, तो वानखर तितली घर जो है शिलोंग के, वहाँ पे पहले से मौजूद है गोल्डन बर्डविंग, जो कि वो नर है। ठीक है, और 106 मिलीमीटर उसका पंख है, लेकिन इसके पंखों की जो लंबाई है वह कितनी है? 194 मिलीमीटर। और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से, पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे से यह मिला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो माई लैब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने व्यापक टेस्टिंग के लिए किस सिस्टम को लॉन्च किया है जिसमें कोविड-19 के लिए किया जाने वाला आरटी पीसीआर टेस्ट भी शामिल है? ठीक है, इसमें आरटी पीसीआर जो टेस्ट है वो भी शामिल है। और मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है हमारा कि ए कॉम्पैक्ट एक्सेल, ठीक है, बी कॉमन एक्सेल, सी कोडेड एक्सेल और डी है कंट्रोल्ड एक्सेल। तो इसका आंसर है ए यानी कि कॉम्पैक्ट एक्सेल। और ये जो है इस प्रणाली को मैन पावर की आवश्यकता को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह किस लिए डिजाइन किया गया? ताकि जो इंसानों की ज़रूरत है वो कम हो जाए, यानी कि मशीन ही सारा काम कर ले, यानी कि कुछ काम कर ले। मशीन तो सारा काम नहीं कर सकता, उसमें डेटा इनपुट करना इंसान का ही काम है, लेकिन जो इंसान है वो कम भी रहें तो भी काम चल जाएगा। और क्या किया गया है, यह प्रतिदिन 96 से 1000 प्लस नमूनों के जो नतीजे प्राप्त करने के लिए कई प्रणालियों को एक साथ नेटवर्क के साथ क्या किया गया है, इससे जोड़ा जा सकता है। इस मशीन को एकत्र नमूनों से आरटीपीसीआर ट्यूब तैयार करने के लिए ऑटोमेटेड लैब संचालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो लैब संचालन है उसको करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के जो कार्यकारी निदेशक हैं वह शैलेंद्र कबाड़े हैं। ठीक है, शैलेंद्र कबाड़े। और माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के जो प्रबंध निदेशक हैं वह है हसमुख रावल। और माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन का मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। तो ये कुछ माई लैब के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी, आप ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीसरा क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितना मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? ठीक है, कितने मिलियन की ऋण ये देंगे? अब मैं बता दूं ऑप्शन, यानी कि ए है 100 मिलियन डॉलर, बी 50 मिलियन डॉलर और सी 150 मिलियन डॉलर, डी 200 मिलियन डॉलर। और इसका आंसर है, यानी कि हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी 50 मिलियन डॉलर। यह क्या है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा एल&टी फाइनेंस होल्डिंग की इकाई के लिए मंजूर किया गया यह जो राशि है वो 100 मिलियन डॉलर का जो ऋण भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC के लिए AIIB का पहला ऋण है ये। ठीक है, ये ऋण क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है इसने 100 मिलियन डॉलर देने का घोषणा किया था, देने का वायदा किया था, जिसका यह पहला किस्त अभी जारी कर दिया गया है। और यह 50 मिलियन डॉलर अभी दिया जा रहा है। 100 मिलियन डॉलर देने को कहा गया है, लेकिन यह क्या है, इसका पहला किस्त है ये। और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के जो प्रबंध निदेशक और CEO हैं वह हैं दीनानाथ दुबासी। ठीक है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है हमारा उसका है, उसके अध्यक्ष हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के जिन लीकुन। ठीक है, जिन लीकुन आप याद रखेंगे। और मैं बता दूं कि यह जो बैंक है इसने वायदा किया था
$100 मिलियन का, लेकिन यह अभी पहला किस्त जो है इसका जारी किया गया है। पहले किस्त के रूप में ही $50 मिलियन जारी किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि हमारा चौथा क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ने किस हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब इन्होंने किस कार्य के लिए समझौते किए हैं, तो मैं ऑप्शन बता दूं कि डेटा एक्सचेंज के लिए ए, डेटा एक्सचेंज के लिए बी, ऋण देने के लिए, और सी, भगोड़ों को लाने के लिए, और डी, बैंकों में सुधार के लिए। और हमारा आंसर है यानी कि ए, डेटा एक्सचेंज के लिए इन्होंने क्या किया है, डेटा एक्सचेंज के लिए एक समझौता किया है। और सीबीडीटी के अध्यक्ष जो हैं वो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। सीबीडीटी का जो मुख्यालय है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। ठीक है, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके हैं अजय त्यागी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के दो देश मालदीव और श्रीलंका को किन दो महामारियों को अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में पुष्टि की गई है। तो यह जो बता दूं कि पुष्टि की गई है श्रीलंका और मालदीव को, तो ये बीमारी कौन से हैं, इनका ऑप्शन पहले बता देता हूं। तो ऑप्शन है कि ये हैजा और कलरा से मुक्त हो चुके हैं, नहीं। और फिर है बी कि टीबी और पोलियो, सी चेचक और खसरा, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है यानी कि सी, चेचक और खसरा। ठीक है, ये चेचक और खसरा से मुक्ति पा चुके हैं। तो मैं बता दूं कि इनका जो लक्ष्य था 2023 तक का, उससे पहले इन्होंने इसको पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का जो लक्ष्य था उसको समय से इन्होंने पहले हासिल कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि मालदीव में चेचक के अंतिम जो केस थे वह साल 2009 में देखने को मिले थे। फिर खसरा का अक्टूबर 2015 में सामने आया था, जबकि श्रीलंका में चेचक का अंतिम जो केस था वह देखने में आया था 2016 में, और खसरा का 2017 में सामने आया था। इससे अब इनको क्या किया गया है कि मुक्त घोषित कर दिया गया है इन दो महामारियों से। और यह घोषणा चेचक और खसरा के उन्मूलन के लिए आयोजित जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक के बाद की गई है। ठीक है, यह 5वीं बैठक थी जिसमें यह घोषणा कर दी गई है। अब जान लेते हैं श्रीलंका और थोड़ा सा मालदीव के बारे में। ठीक है, तो ये देखते हैं कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अभी गोताबाया राजपक्षे हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, और श्रीलंका की जो राजधानी है वह श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। ठीक है, अब मालदीव के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं वो इब्राहिम मोहम्मद सोहिली हैं। ठीक है, मालदीव की राजधानी है पुरुष, और मैं बता दूं कि मालदीव की जो मुद्रा है वह है मालदीव रुपया। ठीक है, और श्रीलंका की भी जो मुद्रा है वह श्रीलंका का रुपया है, यह भी श्रीलंकाई रुपया ही है। और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब छठा क्वेश्चन है कि किस देश ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, आधिकारिक तौर पर इससे अलग होने का ऐलान कर दिया है। और हमारा ऑप्शन है ए स्पेन, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी अमेरिका। तो इससे अलग होने का जो निर्णय जिसने ले लिया है, ऐलान कर दिया है, वह है डी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने इससे अलग होने का निर्णय कर लिया है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट को। तो पहला है कि अमेरिका WHO का सबसे बड़ा योगदान करता है, जो प्रति वर्ष 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय राशि इसको प्रदान करता है। ठीक है, वहीं जो चीन है वह वैश्विक स्वास्थ्य संस्था को मतलब WHO को हर साल लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही देता है, जो कि अमेरिका का 10वां हिस्सा है। ठीक है, अब क्या है कि 21 जून 1948 को WHO के गठन के बाद से ही अमेरिका इसका सदस्य रहा है। ठीक है, और यह जो फैसला किया गया है
यह फैसला कोविड-19 से डब्ल्यूएचओ की भूमिका को जो संदेहास्पद बता करके कि इसने चाइना पर एक्शन नहीं लिया है, जो जिसने वुहान से जो कोविड-19 उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद से डब्ल्यूएचओ का जो रुख है वह चाइना पर नरम है और वह चाइना पर एक्शन नहीं ले रहा है और चाइना ने जानकारियां छुपाई है। इन बातों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से इसने क्या किया था, पहले तो सहायता राशि जो यह देता है, योगदान अपना रोक दिया था इसने। अब उसको क्या किया कि अलग होने का उससे निर्णय ले लिया है। ठीक है, इसने उससे अलग होने का निर्णय ले लिया है। अब डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं वह हैं टेड्रोस एडहनम। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि जो 7वां क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशु के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह देश कौन सा है? ए हमारा ऑप्शन है बांग्लादेश, बी यूएई, सी पाकिस्तान और डी अफगानिस्तान। तो यह हमारा आंसर है, यानी कि ए बांग्लादेश में क्या किया गया है, डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिससे जो किसान हैं वो इस पर बुकिंग कर सकते हैं। बेचने वाले, खरीदने वाले सभी के लिए यह क्या है, मुफ्त में किया गया है। और यह बताया गया है कि यह जो प्लेटफॉर्म है इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो कोविड-19 है उस महामारी से किसानों को नुकसान न हो और वह ऑनलाइन ही अपने जानवरों को बेच सकें। ठीक है, और बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वह शेख हसीना जी हैं। इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा जो है वह टाका है। ठीक है, यानी कि जो वहाँ की करेंसी है वह टाका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है कि करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहक को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए किस लाइफ इंश्योरेंस प्रदाता के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, और हमारा ऑप्शन है एसबीआई लाइफ और बी हमारा ऑप्शन है कि पीएनबी मेट लाइफ, यहाँ पे एन मिस प्रिंट हो गया है, आप ध्यान देंगे, पीएनबी मेट लाइफ, सी बजाज एलियांज और डी एलआईसी। ठीक है, तो यह जो समझौता हुआ है वह हुआ है बजाज एलियांज के साथ। ठीक है, यह समझौता किसके साथ हुआ है? बजाज एलियांज के साथ हुआ है। और इससे क्या होगा कि इस साझेदारी के तहत बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद शामिल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि करूर वैश्य बैंक, जिसकी चर्चा हम कल भी कर चुके हैं, इसका मुख्यालय है वह कहाँ है? करूर, तमिलनाडु में। और करूर वैश्य बैंक का जो टैग लाइन है स्मार्ट वे टू बैंक, इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं एन.एस. श्रीनाथ। ठीक है, और ये जो बजाज एलियांज है इसके बारे में जान लेते हैं। बजाज एलियांज का मुख्यालय पुणे में है और इसके जो लाइफ इंश्योरेंस के एमडी हैं और सीईओ हैं वह हैं तरुण चुध। ठीक है, इसके जो एमडी हैं वह हैं तरुण चुघ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9वां है हमारा, किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता कॉमेडियन का निधन हो गया? ठीक है, और ऑप्शन है जगदीप, और बी ऑप्शन है जगपाल, सी ऑप्शन है जगदीश और डी ऑप्शन है अन्नू लहरी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वह है ए, यानी कि जगदीप। ठीक है, अब दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया। उनका मूल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, लेकिन वे मंच पर रखे जाने वाले नाम जगदीप से ही लोकप्रिय हो गए। ठीक है, अब शोले, पुराण मंदिर और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्म में इन्होंने भूमिका निभाई है। ठीक है, अब यह आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इनको सुरमा भोपाली के नाम से भी जाना जाता था। मैं आपको बता दूं कि 1988 में जगदीप ने शोले से प्रेरित अपने चरित्र पर बनी सुरमा भोपाली फिल्म का निर्देशन भी इन्होंने किया है और यह 6 दशक के अपने लंबे करियर में इन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। ये हैं जगदीप, यानी कि सुरमा भोपाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, यानी कि गूगल ने गूगल करेंट के रूप में पुनः किसे लॉन्च किया है? ठीक है, गूगल ने गूगल करेंट्स के रूप में पुनः किसे लॉन्च किया है? तो हमारा ऑप्शन है ए, यानी कि गूगल पे, ऑप्शन बी गूगल ड्राइव, ऑप्शन सी गूगल मैप और ऑप्शन डी है हमारा गूगल प्लस। ठीक है, तो इसका आंसर है यानी कि
डी गूगल प्लस, ठीक है, इसका ऑप्शन है डी गूगल प्लस को इसने क्या किया है, लॉन्च किया है फिर से। अब जो गूगल के ऑफिशियली, गूगल ने पहले इसे ऑफिशियली क्या किया था, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्लस को गूगल करेंट्स के रूप में फिर से लॉन्च किया है और यह व्यवसायों और उद्यम यूजर्स के लिए लक्षित है, ठीक है। अब इसका क्या किया गया था, पहले इसमें बग पाए जा रहे थे, इसलिए इसको इसने बंद कर दिया था। इसको अप्रैल 2019 में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसे लॉन्च किया गया है और इसके जो सीईओ हैं गूगल के, वह हैं सुंदर पिचाई, ठीक है, इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है उसमें भारत की क्या पोजीशन है, और हमारा ऑप्शन है ए 32वें स्थान, बी 33वें स्थान, सी 34वें स्थान और डी 40वें स्थान। तो इसमें भारत ने स्थान हासिल किया है 33वां, यानी कि सी हमारा सही ऑप्शन है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34वें स्थान पर रहा है, जबकि चीन 32वें, थाईलैंड 33वें, इंडोनेशिया 40वें, फिलीपींस 44वें और वियतनाम 56वें स्थान पर है। भारत की वर्ष 2018 में जो रैंकिंग थी वह 35वीं रैंकिंग थी, ठीक है, यह तो बात रही। अब हम देखते हैं कि इसमें पहले नंबर पर कौन था, कि इस सूचकांक में यूके सबसे ऊपर, इसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं, यानी कि इनका पोजीशन क्रमशः 1, 2 और 3 है, यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के। और यह क्या है कि यह द्विवार्षिक सूचकांक है जिसका 11वां संस्करण 2020 में जारी किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो कार्बन इमिशन का इसने लक्ष्य रखा है और वह कब तक ये पूरा कर लेगा, इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ए यानी कि 2022, बी 2025, सी 2030 और डी 2035, ठीक है। तो इसका आंसर है सी यानी कि 2030 तक इसने कार्बन एमिशन को जीरो करने का लक्ष्य रखा है, नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। अब इसकी छोटी सी जानकारी है उसको देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए अपनी दशकों से खाली पड़ी जमीन को सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है। जमीन पर इसने सोलर प्लांट लगाने की घोषणा कर दी है। साथ ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना पर भी कार्य कर रहा है। इससे क्या होगा कि कार्बन का जो इमिशन है उसको जीरो करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वह क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देश में से किस देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है, ठीक है। वह कौन सा अफ्रीकी देश है जिसमें पिछले 2 महीने के अंतराल में 350 से अधिक हाथी रहस्यमय तरीके से मौत हो गए उनके। तो हमारा ऑप्शन है ए यानी कि केन्या, बी बोत्सवाना, सी तंजानिया और डी इजिप्ट, ठीक है। और इसका आंसर है बी यानी कि बोत्सवाना। अब देखते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देश बोत्सवाना देश में पिछले क्या हुआ है, 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। अफ्रीका में सबसे अधिक हाथी बोत्सवाना देश में ही हैं, ठीक है। अब क्या है, यह आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है और इसका पीडीएफ जो है वो आंसर के सहित डाल दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। इसके लिए मैं आंसर नीचे डाल देता हूँ इसी के साथ साथ, तो आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप में डाला जाता है ग्रुप में इसको। और इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ज़रूर आगे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, उसमें सारे पीडीएफ डाल दिए जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।